हेलो गाइस, दिस इज मोहित चोग। आज हम बात करेंगे कि जेई मेंस का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तुमने बहुत वीडियोस देख ली होंगी कि यार ये चैप्टर कर लो, वो चैप्टर कर लो। अब हो गया, अब है कि जेई मेंस में कैसे अटेम्प्ट करना है हमें पेपर। अगर तुमने ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर ली तो तुम्हारा 30 से 40 नंबर का बूस्ट तो पक्का है। तो इसको केयरफुली तुम्हें इस पूरी वीडियो को देखना है। ध्यान से देखो अब इस वीडियो को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, यार अब शिफ्ट आ गई है, एडमिट कार्ड आ गया है। अब देख लो भाई कौन सी शिफ्ट है, किस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम है। अगर तुम्हारा सुबह का एग्जाम है तो भाई सुबह उठने की आदत अब डाल लो। एंड अगर तुम्हारा अब जब भी 9 से 12 का अगर एग्जाम है तो तुम्हें अब बैठ जाना है 8 बजे, क्योंकि तुम हॉल के अंदर घुस जाओगे। ठीक है, तो अब तुम्हें 8 से 10 12 बजे तक बैठने की आदत डालनी है। अब टाइम आ गया है। अब रात को जो भी रात को 2 2 3 3 बजे तक पढ़ते हैं हो गया। अगर तुम्हारी सुबह की शिफ्ट है तो भाई अब सुबह की शिफ्ट में बैठना चालू कर दो। उस टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा मॉक करो, बट उस टाइम पे तुम कुछ प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो। उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारा शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट है तो कोई टेंशन नहीं है, तो लेट उठते हो। अगर तुम वहां आराम से, तुम्हारा जो सेंटर है वो दूर है और तुम आराम से अपनी पूरी नींद ले सकते हो, रात को सो सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये उनके लिए बहुत जरूरी है जो रात को लेट तक जगते हैं एंड सुबह उनका शिफ्ट का टाइमिंग आया है। ठीक है, एंड अब भाई लाइट खाना है, बाहर का थोड़ा अवॉइड करना। वो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बाहर का कम खाओगे, स्टमक सही रहेगी। ठीक है, एंड शाम को वॉक लेना स्टार्ट कर दो। एक वॉक लो, हवा लो, ब्रीज बहुत हेल्प होती है। बहुत सिंपल चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब रात को सोता हूँ वाला भाई एटीट्यूड हो गया। मतलब आई ऑलवेज फेवर कि रात को सोते रात को पढ़ते हो पढ़ो, बट अब नहीं। अगर सुबह की शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम है तो बिल्कुल ही नहीं करना। अब तुम सुबह बैठने लग जाओ। नींद बहुत जरूरी है, 7 8 घंटे अपना सो के जाना है। ठीक है, एंड जब भी कोई स्ट्रेस आ रहा है टेक अ डीप ब्रेथ। ये एग्जाम में बहुत काम आएगा। बहुत लोगों ने तुम्हें बोला होगा अब तक, बट ये बहुत काम की चीज है। अब यार ये है कि पहले तो यार ये पैलेट अपना क्या है, क्वेश्चंस पैलेट क्या क्या टाइप के होते हैं। एक तो होता है यार क्वेश्चंस यू हैव नॉट विजिटेड। ठीक है, जब तुम सबसे पहले अपना लाइक एग्जाम खोलोगे तो उसके अंदर गाइडलाइंस आएंगी, राइट। वो जरूर रीड करनी है, 2 मिनट लगा के वो रीड करना, उस वक्त दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या होता है यार, व्हाइट का यूजुअली मतलब होता है कि क्वेश्चन वो तुमने देखा ही नहीं, रेड यू हैव नॉट आंसर्ड इट, ग्रीन यू हैव आंसर्ड इट, और ये यू हैव मार्क्ड इट फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। इस दोनों पे बाद में आएंगे हम, बिकॉज इसको हम कैसे यूज करें। इसका यूज करके तुम 10 15 मार्क्स फालतू ला सकते हो। इसको सही से यूज करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कोई नहीं सिखाता ये, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बारीक चीज है जो हमें ध्यान देनी है। ठीक है, अब अब क्या करना है। अब देखो, सबसे पहले एग्जाम आएगा, तुमने किया, हाँ भाई खुला एग्जाम खुला, तो अब क्या करना है। सबसे पहले तो उस पार्ट पे कूद जाओ, फिजिक्स पीसीएम में से जो भी तुम्हारा सबसे स्ट्रांग है। यूजुअली क्या होता है, केमिस्ट्री पहले कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, कम टाइम लगता है। और जितना शुरू में तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे ना उतना बेटर है। अगर शुरू में तुम केमिस्ट्री के मान लो इनऑर्गेनिक का तुम्हारे को डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो ऑर्गेनिक के डायरेक्ट है, तो तुम दिमाग में अगर एक एक मिनट के अंदर उनको सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ टफ क्वेश्चंस भी कर जाओगे लेटर स्टेज पे। तो आई यूजुअली कि अगर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी स्ट्रांग है वो पकड़ो। यूजुअली आई प्रेफर कि बच्चे अगर केमिस्ट्री पकड़ लें, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो वहां से स्टार्ट करें। कॉन्फिडेंस इज अ की। कॉन्फिडेंस किसी भी मोमेंट पे मैं नहीं चाहता तुम्हारा कम हो। ठीक है, उसके लिए क्या है, जो अब क्या है, अब पेपर को हम बांटेंगे। बहुत तुमने बड़ी वीडियो देखे होंगे। पेपर को हम बांटेंगे इजी, मीडियम एंड हार्ड। अब यार बच्चे कहेंगे यार कैसे करें हम, हाउ वी कैन फिल्टर इट आउट कि कौन सा इंग्लिश है, कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हार्ड है ना। बोलना तो बहुत आसान है भाई कि हाँ इजी, इजी छाट लेना। हाँ भाई, लिख के देगा क्या क्या इजी है तेरे लिए? नहीं लिख के देगा ना। तो क्या करेगा, पहला क्वेश्चन तू देखेगा, हाँ देखेगा यार ये, हाँ मेरे से 1.5 मिनट 2 मिनट में बन रहा है, तो वो तेरे लिए इजी है। ठीक है, और मीडियम कैसे होगा, हाँ तेरे को आता है, कंसेप्ट पता है, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अब ये है कि यार मैं मार्क कैसे करूं, हाउ विल आई मार्क। तो क्या करना है, तुम जैसे अपना तुमने कोई भी तुमने सेक्शन पकड़ रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मान ले केमिस्ट्री पकड़ रखा है। पहला क्वेश्चन देखा, हाँ भैया आता है, ग्रीन मार्क किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, हाँ थोड़ा टफ है, तो उस पे तू यहाँ रिव्यू वाला फीचर करेगा। तू करेगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है,
अगर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट तब करेगा जब तुझे लग रहा है मीडियम है, तो मीडियम क्वेश्चन का तेरा मार्क हो जाएगा कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तूने मार्क कर रखा है उस क्वेश्चन को, आंसर नहीं किया मार्क कर दिया, ठीक है। तो मीडियम क्वेश्चन की तेरी पहचान हो जाएगी। तू बाद में कहीं लिखेगा थोड़ा यार कि मीडियम क्वेश्चन है, तूने अपना क्वेश्चन अपना केमिस्ट्री में चल रहा है, इजी आया, हाँ भाई इजी आया, हो गया हो गया, फिर मीडियम मीडियम आ रहा है, हाँ भाई ये हो जाएगा, इसको तू मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अगला हार्ड को तू मार्क फॉर रिव्यू मत कर, ठीक है। तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में भाई तू एक पेपर पे लिखेगा थोड़ा, तो क्या करना है अपना साइड में से, इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होता बच्चों का। इजी पे आया, हाँ अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद तूने मीडियम आया मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, और भाई हाँ कोई लग रहा है हाँ यार ये तो पता समझ ही नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट तेरा रेड रह जाएगा ना, तो टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लाइक मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ क्या हुआ, ग्रीन तूने मार्क कर दिया, ठीक है, ग्रीन मार्क कर दिया, ये रेड का अब क्या मतलब होगा, ये हार्ड है, तूने छोड़ दिया, और इसका क्या मतलब है, मार्क फॉर रिव्यू, हाँ भाई ये मीडियम वाला है, ये मीडियम है, ठीक है, इस पे मेरे को एग्जाम में आना है, ठीक है। ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी हो गई, इस स्ट्रैटेजी को बांध लो भाई, कोई नहीं बताता, ये स्ट्रैटेजी बहुत काम की है, मैंने अपने टाइम पे यूज की थी, मैं कह रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी से मेरे 30-40 नंबर बच गए थे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बहुत यूज करें। तो अब हम ट्राई करेंगे एग्जाम में, अगर तुम्हारी ठीक ठाक तैयारी है ना, तो इजी और मीडियम को 2 घंटे के अंदर निपटाने के, 2 आवर्स 15 मिनट्स में हम ट्राई करेंगे, जितने हमें इजी एंड मीडियम है उतने। तो लाइक अगर तुम्हारी थोड़ी वीक भी है ना, अगर तुम इजी मीडियम भी कराओगे ना, तो भी तुम्हारा लाइक 97-98 परसेंटाइल आ जाएगी, इजी और मीडियम से भी अगर वो सही कर जाओगे। बट ऐसे ही करना है, क्योंकि इजी तुम करोगे ना और मार्क कर दोगे मीडियम, तो कॉन्फिडेंस बहुत होगा और तुम्हें पता होगा यार ये मैं कर लूंगा मीडियम वाला, हार्ड वाला तुम अलग मार्क कर दोगे, तो वो तुम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना जिनको तुम मार्क करोगे और फिर एंड में रिव्यू करोगे, वो कौन से क्वेश्चन होंगे, वो होंगे तुक्के वाले। जब तुमने लाइक एक अपना पढ़ लिया क्वेश्चन, हाँ तुम कंफ्यूज हो यार, दो में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, दो में से एक हो सकता है, तो तुम क्या करोगे, तुम आंसर भी मार्क कर दोगे और उसको मार्क फॉर रिव्यू में भी डालोगे, ठीक है। ये कब है, जब मान लो डायमेंशनली हो गया, दो आंसर में से एक बन रहे हैं, तो हाँ भाई तुमने मार्क कर दिया और अपना मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ठीक है। इससे तुम्हारा थोड़ा इजी हो जाएगा कि हाँ यार आंसर भी कर रखा है और रिव्यू भी मार्क कर रखा है, बाद में बहुत हेल्प करेगा, कभी बाई चांस टाइम नहीं रहता तो एटलीस्ट तुमने मार्क कर रखा है, प्रोबेबिलिटी है जीतने की, आंसर सही होने की, तो वो बेटर वर्क करता है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी अब बहुत फॉलो करनी है आपको। अब क्या है, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में ईगो तो भाई घर रख के आइयो, एग्जाम में ईगो लेके ही नहीं जाना। हाँ भाई ये रोटेशन के चैप्टर तो मैंने भाई 2 महीने लगाए थे रोटेशन में, इसका तो मैं आंसर करके रहूंगा, अरे भाड़ में गया, अगर टफ क्वेश्चन आ गया छोड़ दे भाई, उसके बदले तू अपना पूरा तू क्या करेगा, ईगो के चक्कर में तू ईगो में लगा रहेगा, 7-8 मिनट मान ले तूने सही भी कर लिया, भाई तूने 8 मिनट के चक्कर में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तू नहीं कर पाएगा आगे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो तू उसको कवर करेगा, प्रेशर में भी आएगा, पता चले जो इजी थे वो भी नहीं हुए उसके बाद, और भाई इस ईगो वाले क्वेश्चन के चक्कर में तूने अपने 30 नंबर डुबा दिए, तो वो तो भाई मत ही करियो, ईगो अपना घर रख के जा आजा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक सिंक वाला पॉलिसी होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस क्वेश्चन में तुमने 2-3 मिनट इन्वेस्ट कर दिए हैं और तुम्हें अब लग रहा है यार ये तो मेरी पूरी अप्रोच ही गलत है, ये आंसर मैच तो करके आना है, पूरी अप्रोच ही गलत है, तो भाई वहीं छोड़ देना, कोई नहीं 2-3 मिनट चले गए, क्योंकि उसके चक्कर में तुम क्या करोगे, 2-3 मिनट के चक्कर में तुम 5 मिनट और लगाओगे और वो आंसर तब भी गलत निकलता है, 99% आंसर उसके बाद भी गलत निकलता है, अनटिल एंड अनलेस कोई कैलकुलेशन एरर है तो ठीक है, तब तुम ऊपर चला, कंसेप्ट यही लग रहा है, कैलकुलेशन में कोई एरर है, हाँ भाई देख लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, साफ सुथरा लिख लेना भाई, अपना है ना साफ सुथरा लिख लेना पेन पेपर पे, ये जो तुम गंदगी मचाते हो ना कि खुद को ही नहीं पढ़ा जाता, वो नहीं करना, पेपर पे साफ सुथरा लिखने की आदत डाल लो, रफ वर्क की, बिकॉज कैलकुलेशन करोगे ना, कई बार होता है आंसर सही नहीं आया, हाँ भाई कहीं एरर हो गया, तो यार तुम साफ लिखा होता है ना, तो तुम वहां आइडेंटिफाई कर लेते हो कौन सी चीज कहाँ गलत है और वहीं रिजॉल्व कर लेते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। इस चीज को ना तुम जितना भी मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम इसको फॉलो कर लोगे तो तुम्हारे 30 से 40 नंबर का बूस्ट आ जाएगा, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इस वीडियो में बोली है, क्या करोगे, जो ग्रीन है तुम पहले अटेम्प्ट में देखा, हाँ भाई मार्क करते गए, कोई पहला सेक्शन पकड़ा जोन सा तुम्हारा वीक है, उससे क्यों पकड़ेंगे, कॉन्फिडेंस है, उसके बाद तुम उसको मार्क करोगे, ठीक है, आंसर जो आ रहा है हाँ भाई इजी वालों को मार्क, नहीं तो मार्क फॉर रिव्यू में डाल दोगे। और
आंसर मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू में कौन डालोगे, जो तुक्का टाइप्स है, जैसे तुमने 20-30 सेकंड में देख लिया, हाँ यार ये इसमें तो दो ही ऑप्शन में से कोई हो सकता है, मार्क कर दिया, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। जहां तुम्हें लग रहा है ना इसमें टाइम लगेगा, लाइक उसमें टाइम लग रहा है, तुम्हें पता है यार इन दो में से निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो भाई मार्क कर दिया, उस आंसर को मार्क कर दिया और उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया, तो इससे इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन तुम्हें आइडेंटिफाई ऐसे हो जाएंगे कि रेड मार्क दोगे, ठीक है गाइस, समझ गए। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेंगे और तुम्हारे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे, 30 से 40 नंबर का बूस्ट इस स्ट्रैटेजी से आ जाएगा।